हमारे बिहार के नेताओं की मुलाकात राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे साथियों ने कह दिया है कि हमने जो कहा कि जो जहां आकर के वार्ता में गतिरोध दिख रहा है, उस गतिरोध के बिंदुओं को हमने चिन्हित कर दिया कि गतिरोध ये 2 बिंदु पर है सबसे ज़्यादा। एक, जो ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि 15 का रिजल्ट, वो फ्रेमवर्क बनेगा तो जाहिर सी बात है तब तालमेल करना ही नहीं है। तब एक नंबर। दूसरा, हमने कहा कि जो प्रस्ताव है, निश्चित तौर पर जितने सीटों का उन्होंने प्रस्ताव किया है भाकपा माले के लिए, हम यही जानते अन्य वामपंथी दलों के लिए कितना क्या प्रस्ताव है, लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रस्ताव बिहार के जनभावना के अनुरूप नहीं है, जमीनी राजनीतिक जो सच्चाई है उसके अनुरूप नहीं है। और एक ऐसा तालमेल अगर आप चाहते हैं कि बिहार में निर्णायक गोलबंदी हो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को शिकस्त देने के लिए, उस निर्णायक गोलबंदी के हित में नहीं है। बस पिछला 2015 के चुनाव में भी देखें, 2015 के चुनाव में वामपंथी एक साथ थे, और इस चुनाव में भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल ने कन्हैया कुमार को समर्थन नहीं दिया, भाकपा माले ने खुल के साथ दिया। इसलिए हमारे लिए तो वामपंथी उम्मीदवार जहां है, तो वामपंथी उम्मीदवार निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि वामपंथी उम्मीदवारों में कहीं आपस में कोई टकराव ना हो, ये निश्चित तौर पर हमारी चाहत है, हम चाहेंगे, देखेंगे। और चुनाव, जो आपने सही कहा कि बहुत देर तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता, हमने तो कह दिया कि लोग तालमेल की तैयारी, तालमेल के बिना इंतज़ार किए नीचे तैयारी शुरू हो। तालमेल की संभावना अभी भी है, दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया, लेकिन जहां दिक्कत है हमने कह दिया, उनके जो प्रस्तावना है और जो प्रस्ताव है, प्रस्तावना और प्रस्ताव दोनों हमें स्वीकार्य नहीं है और मंजूर नहीं है। प्रस्तावना बदल जाए, प्रस्ताव बदल जाए, और वो हम उस पर तब विचार करेंगे कि 2015 को अगर आधार माना जाएगा तब कोई तालमेल नहीं हो सकता है। 2015 वो अलग था, 2020 का चुनाव बिल्कुल अलग है। 15 का गठबंधन आज नहीं है, 15 की परिस्थिति आज नहीं है, और इसलिए 2020 का चुनाव, 2020 की जो स्थिति है ज़मीनी और राजनीतिक परिस्थिति, इसके मद्देनज़र तालमेल का फार्मूला बनना चाहिए। और दूसरा, इस तालमेल में लोकसभा चुनाव के आधार पर जो सब लोगों को ये तजुर्बा हुआ कि बिहार में आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, विपक्ष के उम्मीदवारों को 4 सीट में 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले, और वो चारों सीट ऐसे है जहां वामपंथियों की मजबूत उपस्थिति। कटिहार से 4 लाख से ऊपर वोट मिला, जहां बलरामपुर से हमारे विधायक दल के नेता बलरामपुर में महबूब आलम, उनके विधानसभा से 1 लाख से ज़्यादा वोट 4 लाख में बलरामपुर से मिला। आरा में हमारे उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 4 लाख से ऊपर मिला। पाटलिपुत्र से मीसा भारती को भाकपा माले के समर्थन से 4 लाख से ज़्यादा वोट मिला। अररिया में मिला, और 2 जगह जहां मिल सकता था लेकिन जहां वामपंथी और राजद में तालमेल नहीं था, बेगूसराय में अगर तालमेल होता तो चाहे कन्हैया कुमार को भी 4 लाख से ऊपर वोट मिलता, और यहाँ भी सिवान में तालमेल की स्थिति में भी 4 लाख से ऊपर वोट होता। तो इसका मतलब है कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत उन्हीं इलाकों में है जहां वामपंथियों की ताकत और राष्ट्रीय जनता दल की ताकत, ये दोनों ताकत मिलती है, वही सबसे बड़ी ताकत है। ये बिहार के लोकसभा चुनाव का ठोस परिणाम, सबसे ताज़ा। इसलिए 15 की बात कोई ना करे, लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर 2020 के लिए अगर फार्मूला बने और उसमें वामपंथियों के लिए, भाकपा माले के लिए, संघर्ष की ताकतों के लिए उचित जगह अगर तय हो, तो आज भी हम चाहते हैं कि तालमेल हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जन आंदोलन की पहचान और दलित गरीबों के स्वाभिमान की कीमत पर कोई तालमेल नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा।